राइट। न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टेलर्स फॉर्मूला इन टू वेरिएबल्स। ओके, उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं वन वेरिएबल में क्या मतलब होता था। अगर आपके पास y इक्वस टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है तो x इक्वस टू ए के अराउंड जो एफ ऑफ एक्स का एक्सपेंशन होता था, यानी कि आपने एफ ऑफ एक्स को एक्सपेंड कर दिया x की इंक्रीजिंग पावर में, ये टेलर्स फॉर्मूला कहलाता था आपका। एफ ऑफ एक्स इक्वस टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर होल अपॉन फैक्टर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये एक सीरीज चलती थी, यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स को एक्सपेंड कर रहे हैं, इसी को इस फॉर्म में भी लिखते थे आप। ठीक है, दोनों एक ही फॉर्मूला है, ये टेलर्स फॉर्मूला फॉर वन वेरिएबल। ये जो आपको एक सीरीज मिल रही है एक्स इक्वस टू ए के अराउंड है, दैट मीन्स ये ए का कोई नेबरहुड है। अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेते हो एक्स की, ए के नेबरहुड में कोई भी वैल्यू लेते हो तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप, और ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये जो दोनों वैल्यू होती हैं ये अप्रोक्सीमेट आती हैं दोनों वैल्यू। ठीक है, जब आप यहाँ पे एक्स इक्वस टू ए के अराउंड कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट आती है। ठीक है, तो ये सीरीज एक्सपेंशन होता है किसी भी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है एफ ऑफ एक्स की, एग्जैक्ट नहीं आती है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे e टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री। ठीक है, तो ये तो मैक्लॉरिन से आता है, मैक्लॉरिन सीरीज आप पढ़ते हो, टेलर्स का ही पर्टिकुलर केस था, उससे आता है। तो ये e टू द पावर एक्स का क्या है, एक्सपेंशन है। तो ये एक e टू द पावर एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर आप x इक्वल्स टू यहाँ पे कुछ भी अगर दो टर्म्स लेते हो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, और टर्म्स जितने ज़्यादा टर्म्स लोगे उतनी ज़्यादा करेक्ट वैल्यू आएगी। x इक्वल्स टू कोई पर्टिकुलर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पर और यहाँ पर तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वल ही आती है। ठीक है, बहुत कम एरर आता है इनमें। ऑल राइट, तो हम पढ़ते हैं डायरेक्ट टेलर्स फॉर्मूला टू वेरिएबल में क्या होता है। ठीक है, ये सब टेस्ट इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ये थॉमस कैलकुलस में जो दिया हुआ है। डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं, टेलर्स फॉर्मूला फॉर एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे टू वेरिएबल का कोई फंक्शन है ए कोमा बी पर, इसका मतलब क्या हुआ, ए कोमा बी पॉइंट है, इसके अराउंड आप कोई भी वैल्यू लेते हो ओपन डिस्क में, आप ये सीरीज एक्सपेंड करते हो। ओके, इस पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का सीरीज एक्सपेंशन है ये। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लेते हो ए कोमा बी को सेंटर मानकर, एक्स कोमा वाई कोई भी वैल्यू लेते हो, जब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे फाइंड आउट करोगे उस पॉइंट पर और यहाँ पे करोगे तो वो लगभग क्या आएगी, अप्रोक्सीमेट आएगी। ठीक है, तो एक्सपेंशन का मतलब यही होता है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हैं, लगभग इक्वल हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जैसे हमने वन वेरिएबल में देखी थी। तो टेलर्स फॉर्मूला क्या है, अगर एफ ऑफ एक्स वाई कोई फंक्शन है तो ए कोमा बी पर एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के की वैल्यू कितनी आती है, एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव प्लस के इंटू एफ ऑफ वाई एट ए कोमा बी। ये वैल्यू किस पॉइंट पर फाइंड आउट कर रहे हैं आप, ए कोमा बी पर। वन अपॉन टू फैक्टोरियल एच स्क्वायर एफ एक्स एक्स टू एच के इंटू एफ ऑफ एक्स वाई प्लस के स्क्वायर इंटू एफ ऑफ वाई वाई, किस पॉइंट पर निकालोगे ये सब वैल्यू, ए कोमा बी पर। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से टेलर्स फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला है एक पर्टिकुलर पॉइंट ए कोमा बी पर। अब अगर आपको ए कोमा बी को ज़ीरो ले लेते हैं, ओरिजिन पर फाइंड आउट कर लेते हैं और एच और के की जगह एक्स वाई सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, एच और के की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स वाई, और ए कोमा बी ओरिजिन पर फाइंड आउट कर रहे हैं, ए कोमा बी ले लेते हैं 0,0, तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। दैट मीन्स किसी भी फंक्शन को आप उसका सीरीज एक्सपेंशन करना हो, अगर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई टू वेरिएबल फंक्शन है तो उसका सीरीज एक्सपेंशन आता है इस फॉर्मूला की मदद से, टेलर फॉर्मूला ही है। यहाँ पे आपने जनरल पॉइंट था ए कोमा बी, ए कोमा बी को हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओरिजिन। तो ओरिजिन के अराउंड किसी भी एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू या फिर ये कहेंगे सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है, वो आएगा ये। सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई।
ठीक है। ये जो वैल्यू आती है ये आपने क्या कर दिया, एफ ऑफ एक्स वाई को एक्सपेंड कर दिया एज ए सीरीज। तो ये इक्वल आ जाएगी एफ ऑफ जीरो जीरो एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ ऑफ वाई प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एफ एक्स प्लस 2xy इंटू एफ ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एफ ऑफ वाई वाई। ठीक है, तो ये इसी तरह सीरीज में आपका इंक्रीज होती जाएगी पावर भी और पार्शियल डेरिवेटिव भी। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये आएगा टेलर्स फॉर्मूला, आपसे कहा जाएगा लिखने के लिए एट ए कोमा बी पर, तो आप ये लिखोगे टेलर्स फॉर्मूला फॉर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एट ओरिजिन पर। अगर आएगा तो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, अगर आपसे कहा जाएगा सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन करा देता हूँ जितने भी आपके बुक में है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आप, एक्स और वाई का टर्म है ना, तो इसका मतलब हुआ अगर आप यहाँ तक वैल्यू लेते हो तो ये लीनियर आपका क्या आता है, लीनियर एक्सपेंशन आता है। अगर आप सेकंड डिग्री के टर्म लेते हो, यहाँ तक अप्रोक्सीमेट करते हो, ये इतने टर्म इन्वॉल्व करते हो, तो ये क्या आ जाता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर आप क्यूबिक टर्म को भी ले लेते हो, यहाँ तक फॉर्मूला लेते हो, ये सब टर्म लेते हो इतने, तो ये आ जाता है आपका क्यूबिक एक्सपेंशन, क्योंकि इसमें आप क्यूब 3 डिग्री के टर्म ले रहे हो। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, तो आपको उतने ही टर्म्स फाइंड आउट करने हैं जहाँ तक क्वाड्रेटिक आएगा। ये आप इस फंक्शन आपको गिवन है साइन एक्स इंटू साइन वाई नियर द ओरिजिन। ठीक है, यानी कि आपको ए कोमा बी की वैल्यू यहाँ पे 0,0 गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पर। ओके, हाउ एक्यूरेट इज़ द अप्रोक्सीमेशन। देखो जब आप किसी फंक्शन का आप टेलर एक्सपेंशन कर रहे हो, इस फंक्शन को इसके इक्वल कंसीडर कर रहे हो, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती है ये। तो यहाँ पे कुछ एरर भी आएगा। ठीक है, वो एरर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं इसको। हाउ एक्यूरेट इज़ द अप्रोक्सीमेशन, ये भी पूछा है कि अप्रोक्सीमेशन कितना एक्यूरेट है इफ़ मोड एक्स लेस देन 0.1 एंड मोड ऑफ वाई लेस देन इक्वल्स टू 0.1 होगा। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस टाइप का ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यही आएगा। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन निकाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, एफ ऑफ एक्स की, एफ ऑफ वाई की, एफ डबल एक्स की, एफ एक्स वाई की, एफ ऑफ वाई वाई की। ठीक है, क्वाड्रेटिक पूछा है तो आप इतने ही टर्म इन्वॉल्व करोगे, क्योंकि ये 3 डिग्री के टर्म है ना, ये नहीं लोगे अब आप। ठीक है, तो आपको n इक्वस टू 2 देखो इसीलिए कहा गया है। तो आप ये फंक्शन कितना लोगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। वैसे तो ये कंप्लीट होता है टेलर्स फॉर्मूला, बट आप कहाँ तक लोगे, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक। तो आपने पहले क्या किया, एफ ऑफ 0,0 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्योंकि नियर दी ओरिजिन पूछा है ना। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, 0,0 पर वैल्यू फाइंड आउट की, वाई के रेस्पेक्ट में 0,0 पर एफ डबल एक्स की, एफ ऑफ एक्स को वाई की वैल्यू, एफ इंटू वाई वाई की वैल्यू। ठीक है, ये सब वैल्यूज़ आपने यहाँ पे इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दी। तो साइन एक्स साइन वाई अप्रोक्सीमेट, देखो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू दिस। क्वाड्रेटिक पूछा गया था, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, तो साइन एक्स साइन वाई था फंक्शन आपका, अप्रोक्सीमेट तो ये सब वैल्यूज़ आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आया एक्स इंटू वाई, क्योंकि ज़्यादातर टर्म 0 हो रहे थे। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन। देखो क्वाड्रेटिक आया ना, 2 डिग्री का टर्म है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ। ओके, अब एरर फाइंड आउट करते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एरर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है आपका ये, एरर इन द अप्रोक्सीमेशन ये। ओके, 1/6 एक्स क्यूब एफ एक्स एक्स 3x² वाई एफ एक्स एक्स वाई प्लस 3xy² एफ एक्स वाई वाई प्लस वाई क्यूब एफ वाई वाई, यानी कि जस्ट ये इसके नेक्स्ट टर्म, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन ये था ना, तो इसके नेक्स्ट टर्म क्या आता है टेलर फॉर्मूला में, ये हो जाता है आपका एरर। आपको फाइंड आउट करनी होता है इसका मॉडुलस की वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम कितना जा सकता है ये ई एक्स वाई का मोड। तो मोड लगा देते हैं यहाँ पर, मोड एक्स क्यूब, एक्स का मोड होल क्यूब आएगा ना यहाँ पे, और मोड एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.1 से लेस, तो 0.1 क्यूब। इसी तरह एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो एफ ट्रिपल एक्स, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो साइन और कोस के टर्म में आएगी। देखो जब आप इस फंक्शन को 3 बार डिफ्रेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर उसका मोड लगाओगे आप, तो मोड आपको मालूम है साइन एक्स का टर्म हो
या फिर कॉस ऑफ एक्स का टर्म हो, इन सब की वैल्यू हमेशा क्या आती है, लेस देन इक्वल्स टू 1 आती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको कोई टर्म नहीं आया है प्रोडक्ट में। एफ एक्स एक्स का जो मोड था वो कितना आ गया था आपका 1। ओके, ऑल राइट, लेस देन इक्वल्स टू चल ही रहा है आपका 3 एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है और वाई स्क्वायर की मोड की वैल्यू है तो वाई क्यूब इसका 0.1 का क्यूब हो जाएगा। 3 एज इट इज़, यहाँ पर भी एक्स इंटू वाई स्क्वायर करेंगे तो 0.1 का क्यूब यहाँ पर भी हो जाएगा, प्लस वाई क्यूब यानी कि 0.1 का क्यूब। यहाँ पे आपने मोड लगाया है ना, देखो ई एक्स वाई लेस देन इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये सब वैल्यूज़ आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो 0.00134 आया है राउंड अप करके। ओके, दी एरर विल नॉट एक्सीड, इससे ज़्यादा नहीं होगा। देखो ये ई एक्स वाई एरर की जो वैल्यू आई है वो लेस देन है ना, इससे तो ये मैक्सिमम एरर है। तो एरर विल नॉट एक्सीड 0.00134 इफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू दिस, मोड ऑफ वाई लेस देन इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला था आपका, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करना था। तो आपने क्वाड्रेटिक टर्म लिए हैं, जस्ट यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की फाइंड आउट करने के बाद, और एरर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था ये, इसके थ्रू आप एरर फाइंड आउट करते हो। मोड लगाया है आपने, ओके, मोड लगाने के बाद ये एक्स, मोड एक्स का क्यूब हो गया तो मोड एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स 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 का मोड जो होगा वो लेस देन 1 ही आएगा, क्योंकि उसमें साइन एक्स कोस वाई समथिंग टर्म होंगे। तो क्योंकि आपको मालूम है साइन एक्स की वैल्यू मोड की हमेशा लेस देन 1 होती है, चाहे कोस का टर्म हो या फिर साइन का। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई थी मोड की, इसकी भी 1, यहाँ पर भी मोड 1 आ जाएगा, इसका मोड करेंगे वो भी 1 ही आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे जस्ट मोड एक्स मोड वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है और इसको सिंप्लीफाई किया है। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम है, जैसे हमें ये क्वेश्चन किया है ना हमने, ऐसा ही है सेम क्वेश्चन। पहले इसको देख लेते हैं 1 से लेकर 10 तक क्या कह रहा है। यूज टेलर्स फॉर्मूला फॉर एफ ऑफ एक्स वाई एट द ओरिजिन, और राइट, टू फाइंड क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन। क्वाड्रेटिक भी पूछा है यानी कि यहाँ तक लोगे आप, और क्यूबिक भी पूछा है तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन यहाँ तक भी, इन सब टर्म को भी दिखा देखना है आपको। ओके, 1 बाय 1 करते हैं। पहले आपने ये टेलर्स फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, वी यूज टेलर फॉर्मूला एट दी ओरिजिन, ओरिजिन पर यही होता है ना टेलर्स फॉर्मूला, इसी का तो यूज़ करोगे आप। ऑल राइट, अब देखते हैं, क्वाड्रेटिक भी पूछा है, फंक्शन आपको ये गिवन था, पार्शियल डिफरेंशिएट किया, एफ ऑफ 0 की वैल्यू पहले तो फाइंड आउट कर ली जो कि 0 आ रही है। उसके बाद आपने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ओरिजिन पर, उसकी वैल्यू एफ वाई फाइंड आउट किया, एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई एफ वाई वाई एफ ट्रिपल एक्स एफ एक्स एक्स वाई एफ एक्स वाई वाई एफ वाई वाई, ये सब वैल्यूज़ आपने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री के टर्म आते हैं, यानी कि यहाँ तक टर्म लोगे आप, क्वाड्रेटिक टर्म लोगे तो यहाँ पे ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर आया है एक्स प्लस एक्स वाई। ठीक है, क्यूबिक में यहाँ तक टर्म लेंगे जो क्यूबिक के टर्म है, यहाँ पर सभी वैल्यूज़ आपने क्या की, सब्स्टिट्यूट की। देखो ये सब वैल्यूज़ भी तो हमने फाइंड आउट की थी ना ये, तो ये सब वैल्यूज़ जितनी भी आपने फाइंड लिखी हैं यहाँ पे, ये सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन आया है एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2। देखो यहाँ पे क्यूबिक टर्म है ना 3 डिग्री का, यहाँ पर मैक्सिमम टर्म कितना था 2 डिग्री का, तो ये क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन है और ये क्यूबिक है। इसी तरह कर लोगे आप, सिंपल है, फंक्शन था 0 पर फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई एफ एक्स वाई वाई, ये सब वैल्यूज़ कलेक्ट किया आपने, फाइंड आउट की। क्वाड्रेटिक में कौन कौन से टर्म लोगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक लेंगे क्वाड्रेटिक में, इस टर्म में वैल्यू फाइंड सब्स्टिट्यूट करेंगे, और क्यूबिक में ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सिंपल है, जस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा ये, क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, ये सब वैल्यूज़ डिफ्रेंशिएट करना है और कुछ नहीं है, बस जस्ट आपको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये सभी मैंने डिटेल में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए हैं। ओके, वेरी इजी है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 देख लेते हैं, 11 और 12। आपको फंक्शन दिया हुआ था, ठीक है, क्वाड्रेटिक इसका निकाला आपने, अप्रोक्सीमेशन निकाल लेंगे इजीली। एरर, एरर का फॉर्मूला ये होता है ना, देखो एरर, ठीक है। अब इसको आपने मोड लगाया, मोड ऑफ इक्वल्स टू 1/6 मोड एक्स क्यूब,
एफ एक्स एक्स का मोड जो भी आएगा, देखो एफ ट्रिपल एक्स ये है ना, जब इसका मोड आप लगाएंगे यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देर लेस देन इक्वल्स टू साइन एक्स का मोड इंटू कोस ऑफ वाई का मोड। साइन एक्स कहाँ तक जाता है, लेस देन 1, और कोस वाई की भी मैक्सिमम वैल्यू, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोड एक्स का क्यूब आया है, क्योंकि ये जो एफ एक्स एक्स था इसकी वैल्यू तो लेस देन इक्वल्स टू 1 है, मैक्सिमम 1 तक जाएगा, ये भी मैक्सिमम 1 तक जाएगा, ये भी और ये भी, ये सब देखो ऑल बाउंडेड बाय 1, यहाँ पे लिखा भी है। थर्ड डेरिवेटिव जितने भी है ना ये देखो यहाँ पे लिखे गए थर्ड डेरिवेटिव, ये ऑल बाउंडेड बाय 1, इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि साइन कोस के टर्म है ना, साइन कोस की वैल्यू मैक्सिमम 1 तक जाती है। तो ये सब वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की पहले तो आपने, और राइट उसके बाद मोड एक्स और मोड वाई की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी है। मोड एक्स मोड वाई की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन होती है, ठीक है, 0.1 दी हुई है। इसको सिंप्लीफाई का अप्रोक्सीमेशन कितनी आ रही है, 0.00133। तो जो एरर है वो कहाँ तक एक्सीड कर सकता है, 0.00134। ये मैक्सिमम एरर आ सकती है जब आपने इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन था इसका क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट किया है, तो इसमें इतना एरर देखा जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है इस फंक्शन की। ये क्वाड्रेटिक आपने जो अप्रोक्सीमेशन लिखा है ना, cos x cos y की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। ऑलराइट, एक क्वेश्चन और ये भी है, आपकी क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन इस फंक्शन की निकालनी थी ओरिजिन पर, और एरर भी बतानी थी। सेम क्वेश्चन है, पहले आपने सब वैल्यूज़ कलेक्ट कर लिए यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन फार्मूला में, टेलर्स फार्मूला में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो आपको क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन मिल गया है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई का क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन आया है ये। अब एरर फाइंड आउट करेंगे। एरर का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, अभी लिखा था आपने, ये होता है एरर का फॉर्मूला। यहाँ पे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है सब। मोड एक्स मोड वाई की तो वैल्यू गिवन है ही क्वेश्चन में ऑलरेडी, 0.1 से लेस देन है सब। तो फिर आपने ट्रिपल थर्ड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट किए, है ना। इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू ये है ना, एफ एक्स 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 मोड क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन ऑफ वाई का मोड, ठीक है। अब ये लेस देन साइन वाई की वैल्यू कितनी होती है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ई एक्स मोड इंटू साइन ऑफ वाई मोड। साइन वाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जाती है, 1, तो लेस देन इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स का मोड, ओके। और इसको लिख सकते हैं लेस देन ई टू द पावर मोड ऑफ एक्स, और मोड ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, लेस देन 0.1, तो ई टू द पावर 0.1, ई टू द पावर 0.1 की वैल्यू होती है 1.105। तो ये एफ एक्स एक्स जो है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1.105, ठीक है। इसी तरह ये एफ एक्स एक्स वाई है, एफ एक्स वाई वाई है, एफ वाई वाई है। तो इन सब की वैल्यू जब आप ऐसे जैसे मैंने फाइंड आउट करके निकाली है, तो सबकी 1.105 ही आएगी। आप चाहे तो निकाल के देख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये सब में कॉमन आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे भी आता है ये टर्म, ये भी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब क्योंकि इन सब की वैल्यू इस क्वेश्चन में एम सेम आ रही है, एम मान लेते हैं उसको, तो वो आ जाएगा कॉमन। तो इसीलिए उन्होंने लिखा है यहाँ पे m/6 लिखा है, क्योंकि ये सब वैल्यूज़ आपकी सेम आ रही थी m, और m आपने माना है इसको, तो m की वैल्यू कितनी है, 1.105, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने मोड एक्स मोड वाई की इसको सिंप्लीफाई कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन ये था, और एरर मैक्सिमम कितनी थी, 0.00148, ठीक है। तो सिंपल है, बस आपको टेलर्स फार्मूला में अप्लाई करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू, पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद। क्वाड्रेटिक पूछा है तो आप यहाँ तक सब्स्टिट्यूट करोगे, क्यूबिक पूछा है तो यहाँ तक सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। और एरर फार्मूला भी आपने पढ़ा ही है। क्वेश्चन दो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे उनको ज़रूर करना है आपको, ये पूछे जाते हैं, यही पूछे जाते हैं एक्चुअली 11th और 12th, ठीक है। ये एरर का फॉर्मूला होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको मोड लगाने पर मिल जाती है। जैसे यहाँ पे एफ एक्स एक्स का मोड कितना हो गया था, 1, इसका भी मोड 1, यहाँ पर भी मोड 1, यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो इसीलिए ये सिंपल आ गया था यहाँ पे, ठीक है। कैसे आई थी आपको मालूम है भाई, जब आप एफ एक्स एक्स का मोड लेंगे, एफ एक्स इसके इक्वल है ना, यानी कि साइन एक्स का मोड इंटू कोस ऑफ वाई का मोड सिंपल ले सकते हैं, और ये लेस देन कितना हो जाएगा, 1, ये मैक्सिमम 1 होती है ना इसकी,
कॉस ऑफ वाई की भी 1 होती है। तो इसी तरह इसका मोड भी 1, इस मोड का भी मोड 1, इसका भी मोड 1, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1। ठीक है। यहाँ पर जो थर्ड डेरिवेटिव थे उसकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई थी ये 1.105। इसकी निकालेंगे सेम इसी मेथड से, वो भी इतनी आएगी, इसकी भी इतनी आएगी, इतनी भी। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इन सब की मैक्सिमम वैल्यू सेम आ रही है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी इस क्वेश्चन में। तो उसको आपने m मान लिया, m आ जाएगा बाहर कॉमन, और m की वैल्यू आपने बाद में सब्स्टिट्यूट कर दी 1.105। ठीक है। तो यह आ गया है आपका आंसर।